नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। अगर हम प्रस्तुत हथेली को देखते हैं तो प्रस्तुत हथेली एक चौकोर किस्म की हथेली है। ऐसे व्यक्ति निश्चित तौर पे बहुत अच्छे मेहनती होते हैं, लेकिन हथेली में हमारी जो प्रथम दृष्टि पड़ती हुई दिखाई दे रही है, आपकी उंगलियों पे हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि आपकी उंगलियां आपके बारे में बहुत कुछ कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं तो देखिएगा आपकी जो कनिष्ठा है उसका झुकाव जो है इस तरफ ज़्यादा है, और आपकी जो अनामिका है उसका झुकाव भी मिडिल फिंगर की ओर यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। वहीं जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, जिसे हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, उसका जो झुकाव है वो भी जो है मिडिल फिंगर की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साफ तरीके से दिखेगा सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में मिडिल फिंगर की ओर है, और मिडिल फिंगर को शनि की उंगली माना जाता है। ये शनि को जो है रिप्रेजेंट करती है। जब भी सभी उंगलियों का झुकाव शनि की ओर हो तो इसे ठीक नहीं माना जाता है ज्योतिष की पुस्तकों में, क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो जीवन में खुशियों में कमी यहाँ पे देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम देखते हैं जो उंगलियों के तीसरे पोरवे हैं वो आपके खर्चीले स्वभाव को बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी हथेली में अच्छा खासा पैसा भी आ जाए तो भी आपकी हथेली में बरकत की कमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो है हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई जो है खर्चा आपका ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जो सबसे ज़्यादा धन के मामले में संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 35वें वर्ष तक यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद थोड़ा सा जो है इसमें कमी महसूस होगी और थोड़ा आप पैसा बचा पाओगे। धन की स्थिति के बारे में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन आपकी जो है उंगलियाँ, जो तीसरा पौरवा है, ये इस बात को भी यहाँ पे इंगित कर रहा है कि थोड़ा सा सेविंग करके आपको चलना होगा, योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना होगा, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो बुढ़ापे काल में, ओल्ड एज में धन में कमी हो सकती है। आर्थिक रूप से परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर किसी कारणवश आपकी हथेली में पैसा नहीं बच पाता है तो आप अपने घर में उन लोगों को अपना पैसा समर्पित करें और उनके अनुसार और अपने अनुसार पैसों का जो है वितरण करें, मैनेजमेंट करें, जिससे कुछ पैसा बच जाए और जो आपका ओल्ड एज है, बुढ़ापा काल है, वो जो है आर्थिक तंगी से न गुजरे। यहाँ पे एक और चीज़ भी देखना वर्तमान में देखने को मिल रही है। जो आपकी धन का ग्रह है यहाँ पे वो साधारण भाव में वर्तमान समय में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। धन का ग्रह साधारण भाव में है, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना आपके अंदर निश्चित रूप से रहने वाली है। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा नहीं डगमगाएगा, क्योंकि आर्थिक पक्ष तो ठीक है लेकिन खर्चीला स्वभाव है, खर्च ज़्यादा हो जाता है, कोई ना कोई अनाप शनाप खर्च भी आ जाता है, पैसा बच नहीं पाता है। और धन का ग्रह अगर इस तरह से बैठा हुआ हो तो आर्थिक पक्ष व्यक्ति का ठीक ठाक रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं रहता है। हाँ, यश प्राप्ति के लिए मन में सदा आपका झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्ति आप होंगे। अगर ये गुरु का पर्वत ज़्यादा वीक अवस्था में आता है, ज़्यादा जो है कमज़ोर अवस्था में आता है, तो व्यक्ति के जीवन में अड़चनों का सामना व्यक्ति को ज़्यादा करना पड़ता है, और अपने से, चाहे पद में ऊंचा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, बड़े लोगों का सहयोग कम मिलता है।
और मान सम्मान प्रतिष्ठा में थोड़ा कमी आने बैठ जाती है, लेकिन ये तब होता है जब ये ज़्यादा जो है कमज़ोर रहता है। अभी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर भाव में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी साधारण अवस्था में यहाँ पे बृहस्पति जी बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो दो रेखाएं कहीं ना कहीं इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसे प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं। कहीं ना कहीं आने वाले 40वें वर्ष से एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके जीवन में अर्निंग आएगी, और 40वें वर्ष से भाग्य रेखा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मिला के देखते हैं, आपकी भाग्य रेखा मणिबंध क्षेत्र से इस तरह से निकलती हुई जा रही है, और ठीक 40वें वर्ष में निम्न मंगल से एक रेखा जो है आती हुई बुध की ओर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो आपका राहु है उसका कहीं ना कहीं ये बुध से जो है युक्ति बन रही है, और जब भी राहु की बुध से युक्ति बनती है तो बुध पर्वत के गुणों में ये वृद्धि कर लेता है, और व्यक्ति को व्यापार में अचानक धन लाभ होता है या वैज्ञानिक कार्यों में ये सफलता दिलाती है, और कहीं ना कहीं जो है दो स्रोतों से व्यक्ति जो है धनार्जन करता है। और यही चीज़ आपकी बृहस्पति में ये चीज़ बता रही है। और वही शुक्र इसमें बलाबल अवस्था में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वाहन का सुख और मकान का सुख मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना आपके जीवन में यहाँ पे 40 के बाद यहाँ पे अच्छे खासे मात्रा में दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें आपके जो है अंगूठे की, आपका अंगूठा इस तरह से पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, लचीले रूप में है। ऐसे में व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो व्यक्ति का रहता ही रहता है। और इसका पहले पौरवे को देखें तो ये आपकी इच्छा शक्तियों को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ हैं कुछ करने की, और महत्वाकांक्षाएँ भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर हम सेकंड पौरवा को देखें तो आपका सेकंड पौरवा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ पे बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। व्यक्ति अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता व्यक्ति को हासिल है, और अपनी बात को कुछ हद तक दूसरों को समझाने में भी जो है व्यक्ति अच्छा खासा प्रभाव रखता है। वहीं अगर दोनों पोरों के बीच में देखें तो एक सुंदर जो है यौ की आकृति, जौ की आकृति, आँख की आकृति बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। 40+ के बाद कभी भी 40+ से 50 के बीच में आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे जो है प्राप्त होगा या हो चुका होगा। यदि किसी कारणवश अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। यदि आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती है तो किसी के सहयोग से आपको घर का सुख निश्चित तौर पे अपने जीवन में प्राप्त होगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये चिन्ह ये भी बताता हुआ नज़र आ रहा है कि आप भावुक भी होंगे। खास तौर पे आपका चंद्रमा गद्दीनुमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जब भी इस चिन्ह के साथ चंद्रमा गद्दीनुमा होता है, ये सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ा देखने की कोशिश करें। अगर अंगूठे में ये चिन्ह है और आपका चंद्रमा गद्दीनुमा है तो निश्चित तौर पे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, ऐसे व्यक्ति नाजुक हृदय के होते हैं, भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन तहजीब पसंद होते हैं। अनुशासन से रहना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। अपने जीवन को एक तहजीब किस्म से जीते हैं, अच्छे सलीके से जीना इनको अच्छा लगता है, बहुत अच्छे सलीके से जीते हैं। और दूसरी बात, अगर अंगूठे के साथ साथ उंगलियों में भी कुछ कुछ इसी तरह की सेम आकृति बनती हुई नजर आए जैसे आपकी अन्य उंगलियों में आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला होता है। और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ाते हैं। किसी कारणवश अगर ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग नहीं भी मिलता है तो अपने जीवन के ये लोग सार को समझते हैं, अपने जीवन के मंथन को मथते हुए
निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कोशिशों के बल पे ही व्यक्ति जो है, मेहनत के बल पे ही व्यक्ति जो है सफलता पाता है। और मेहनत करने में ऐसे लोग जो है संकुचाते नहीं हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो अंगूठे के नीचे के जो ये भाग है ना, इसको हम कहते हैं शुक्र पर्वत। ये गुरु हैं, शुक्र हैं, दैत्यों के गुरु हैं। और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है ना, अन्य चीज़ों से अच्छा खासा उभरा हुआ और सुंदर रूप में दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी होगा, आपका चेहरा भी ठीक ठाक होगा, सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान होंगे। और कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, उस परिस्थिति को हंसते हंसते ऐसे लोग झेल सकते हैं। नई चीज़ों के प्रति ये रुझान रखता है, आपका भी नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा। अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में जो है आप भी रुचि रखते हैं, अपने को मेंटेन करके रखते होंगे, अपना जो चेहरा मेरा है उसको सुंदर बना के रखते होंगे। लेकिन ये बृहस्पति से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपका बृहस्पति ग्रह है उससे। तो कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति भोग को लेकर विचार उत्पन्न हो सकते हैं। तो थोड़ा सा शुक्र का हमें इस तरह से इसका उपाय करना चाहिए। दूसरा अगर देखें, शुक्र में काफ़ी रेखाएं यहाँ पे दौड़ रही हैं। ये वर्तमान समय को इंगित कराती हैं कि वर्तमान में व्यक्ति किसी न किसी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा है और चिंता भी कर रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी व्यक्ति के पास अभाव की स्थिति है, इस चीज़ को भी दिखाई दे रहा है। और साथ में लग्जरी के प्रति व्यक्ति जो है काफ़ी आकर्षित रहता है और लग्जरी की तरफ, लग्जरी को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हाँ, इस तरह से अगर शुक्र का पर्वत पुष्टतम अवस्था में रहता है और कहीं ना कहीं बृहस्पति का सुंदर जो है योग बने, उसके सुंदर उपाय कर लिए जाए, तो व्यक्ति जो है धन ही नहीं ऐश्वर्य भी पाता है। शुक्र जिस तरह से आपका पुष्टतम अवस्था में है, ये आपके व्यक्तित्व को तो बढ़ा रहा है, साथ में कहीं ना कहीं आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाओं को भी अच्छी तरह से देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख, ऐसे व्यक्ति को जो है घर का सुख, परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा अगर हम यहाँ पे कहें तो परिवार का आपका बहुत सुंदर सुख मिलेगा आपको। और परिवार का सुख मतलब होता है बच्चों का सुख, परिवार का सुख मतलब होता है दाम्पत्य का सुख, परिवार का सुख मतलब होता है माँ बाप का सुख। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं ओपनली, और बता भी नहीं सकते हैं। हथेली तो बताती है लेकिन हम नहीं बता सकते हैं कि बच्चे कितने होंगे, लड़की होगा या लड़का होगा। लेकिन आपका शुक्र पर्वत निश्चित तौर पे बता रहा है कि परिवार का आपको सुख मिलेगा। तो संतान के बहुत अच्छे योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी जो जीवन रेखा वो इस तरह से आ रही है, फिर पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 63 से लेके 65वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा और अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी और अध्यात्म में जो ज़्यादा प्रोग्रेस आप कर पाएंगे। और जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपका हमेशा बना रहेगा, स्मूथ तरीके से आपका जीवन जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी रेखा जीवन की रेखा वो अस्थिरता को बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन जीवन में प्रगति भी निरंतर यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एकदम ऊंचाई के भाग में जाना फिर एकदम नीचे गिरना ऐसा तो नहीं है, लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा। वहीं अगर हम आपकी भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा एकाएक जाके मस्तिष्क रेखा पे मिलती हुई नज़र आ रही है और यहीं पे रुकती हुई नज़र आ रही है। और ये है ब्रेन की रेखा, सोचने की रेखा, निर्णय लेने की रेखा।
और जब भी भाग्य की रेखा मस्तिष्क रेखा पे एकाएक रुक जाए तो व्यक्ति अपने गलत निर्णयों के कारण अपने विकास को अवरुद्ध कर सकता है। इस ओर भी ये संकेत दे रही है। ये नहीं कह रही कि करेंगे, पर ये कह रही कि कर सकता है व्यक्ति। दूसरी बात, उम्र की अगर हम बात करें तो आपकी जो जीवन की रेखा है अंगूठी के पीछे तक जाती हुई नजर आ रही है। जितनी लंबी जीवन रेखा होती है और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा भी काफ़ी लंबी हो जैसे आपकी है होती है, तो ऐसा व्यक्ति अमूमन 85 से 95 प्लस जो है इन व्यक्तियों की उम्र होती है। धन के मामले में अगर देखा जाए तो धन का मामला जो है, आपकी हथेली में धन तो आएगा, लेकिन आपकी हथेली में प्रॉपर रूप से धन बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम देखें तो 42वें वर्ष से थोड़ा करियर में या धन में जो है परिवर्तन आने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम वहीं 48 से लेके और 54 वर्षों के बीच का भाग देखें तो उस बीच में कहीं ना कहीं आप भूमि अचल संपत्ति का जरूर अर्जन करेंगे। आप किसी प्लॉट को या कृषि भूमि को आप खरीद सकते हैं और निश्चित रूप से जो है इस ओर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। क्रिएटिव व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, बौद्धिक स्तर भी व्यक्ति का बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन वर्तमान समय तक करीबन 40वें वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा रहेगा। धन के मामले में भी संघर्ष को ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन 40वें वर्ष के बाद कहीं न कहीं परिवर्तन होने की आशा यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। वहीं अगर हम देखते हैं तो एक रेखा यहाँ से जाके हृदय रेखा पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ये बता रहा है जब भी निम्न मंगल से कोई रेखा आके हृदय रेखा पे मिलती है तो ये दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं तकरार की स्थिति या अड़चन की स्थिति को बताती है। क्या कहीं स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है किसी एक व्यक्ति की, या तो तकरार रह सकती है। इस और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है दाम्पत्य जीवन में। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा पे एक त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी अचल संपत्ति की ओर या पैतृक संपत्ति की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पे एक देखें तो इस तरह से सांप मछली का एक चिन्ह बनाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक विचारधारा का होता है, कहीं ना कहीं धार्मिकता की ओर भी ऐसा व्यक्ति बढ़ता है। और दूसरी बात देखें तो रहस्यमय विद्याओं की ओर ऐसा व्यक्ति आकर्षित ज़्यादा होता है और कई बार रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता भी ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन यहाँ पे देखें ये क्षेत्र अगर ज़्यादा उभर जाए तो बेमतलब की चिंताएं भी व्यक्ति को घेर लेती है और जिस तरह से शनि का नेगेटिव प्रभाव जीवन में पड़ रहा है तो ये जीवन की खुशियों में कमी यहाँ पे देता हुआ और फिजूल जो है चिंताएं देता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर नौकरी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अड़चनों का भी सामना करना आपको पड़ सकता है। अगर हम आपकी सूर्य रेखा को देखिएगा, सूर्य रेखा आपकी कहीं ना कहीं जो है लहराती हुई दिखाई दे रही है। यदि सूर्य रेखा ना हो तो इसके कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन सूर्य रेखा हो और थोड़ा दोषयुक्त हो तो व्यक्ति वो प्रसिद्धि नहीं पाता है जिस प्रसिद्धि की व्यक्ति को चाह रहती है। व्यक्ति के जीवन में वो विस्तार नहीं हो पाता है जिस विस्तार का व्यक्ति को चाह रखती है। इसके लिए आपको सूर्य का उपाय करना बहुत निश्चित है। यदि आपको जीवन में विस्तार चाहिए, यदि आपको परिश्रम का, अपनी मेहनत का पूरा फल चाहिए तो आपको निश्चित तौर पे जो है सूर्य के उपाय करने चाहिए। तभी जो है ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होगा, विस्तार का संचार आपके जीवन में होगा, आपके करियर में और आपके जो है धन के क्षेत्र में जो है वृद्धि निश्चित है यदि सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में आते हैं तो। वहीं यहाँ पे आपके मरकरी भाग को देखते हैं। आपका जो मरकरी भाग है वो तकरीबन पूर्ण और सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आपकी सुंदरता तो दे रहा है,
आपकी पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं निखारता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले समय में भौतिक सुख संपन्नता भी ये आपको निश्चित तौर पे देगा। सिर्फ आपको जो है अपना बृहस्पति को ठीक करना है। यदि आपको संपन्नता चाहिए तो आपके दो ग्रह बहुत अच्छे हैं। भौतिक सुख संपदा और लग्जरी जीवन देने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को उभारने के लिए दो ग्रह जो है मजबूत अवस्था में आपके जीवन में खड़े हैं, जो आपकी तीव्र मस्तिष्क को बताती हुई और हर कार्य को व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से करेगा, आदमी की पर्सनैलिटी को बताते हुए, और कहीं ना कहीं जो है आपका जो है वर्चस्व को बताते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो धन का ग्रह है, मान प्रतिष्ठा और सम्मान का ग्रह है, वो साधारण भाव में बैठे हैं। इस ओर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और वर्तमान में जो संघर्ष चल रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव शनि और नेगेटिव राहु के हिसाब से जो है आपका जीवन में थोड़ा संघर्ष चल रहा है, थोड़ा मानसिक परेशानी चल रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल आपको साहस दे रहा है, पराक्रम दे रहा है, और आपके जीवन में कायरता नहीं आएगी, इस बात को इंगित करता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम देखें तो एक रेखा यहाँ से निकलती हुई और इस तरह से बुध की ओर जा रही है। ये बड़ी सुंदर रेखा है। जितनी जितनी ये स्पष्ट होती जाएगी, साफ सुथरी होती जाएगी, वैसे वैसे ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करेगी। और जब ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में एकदम सीधी और सरल चली जाएगी और बुध तक पहुंच जाएगी, उस उम्र में ये आपको आपके व्यापार में अचानक धन लाभ कराएगी और व्यापार में वृद्धि होगी। और व्यक्ति का व्यापार एक शहर में न रहकर अनेकों शहरों में निश्चित तौर पर फैलेगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये रेखा साफ सुथरी होती जाएगी, साथ में भाग्य की लकीर भी सुंदर अवस्था में आती जाएगी। वैसे वैसे आपकी समृद्धि, आपकी उन्नति का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपका सबसे सुंदर और सबसे अच्छा जो ग्रह यहाँ पे नज़र आ रहा है वो चंद्र ग्रह नज़र आ रहा है, जो कह रहा है कि व्यक्ति भी बहुत खूबसूरत होंगे, और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत कल्पनाओं को करने वाले भी व्यक्ति होंगे, सकारात्मक सोच जो है रखने वाले व्यक्ति होंगे, छल कपट से कोसों दूर रहने वाले व्यक्ति होंगे, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ यहाँ पे चंद्र दिखाई दे रहा है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा जो है रखने वाला आपका चंद्र है। शरीर में चाहे कितनी भी समस्या हो, आपका मन हमेशा मजबूत रहेगा। और अगर चंद्रमा के हिसाब से देखें तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ये ठीक रखेगा, और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और चंद्रमा इस तरह से अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, आप निश्चित तौर पे क्रिएटिव होंगे। आपका बौद्धिक स्तर भी बहुत सुंदर होगा, कल्पना की शक्ति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। और चंद्रमा इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो और व्यक्ति की माँ हो तो माँ का सुख बहुत अच्छा मिलता है। चंद्रमा इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो, मजबूत अवस्था में हो, तो जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आदमी को मिलता है। आपका चंद्रमा जहाँ आपकी खूबसूरती बता रहा है, आपके खूबसूरत कल्पना शक्ति को बताता हुआ नज़र आ रहा है, खूबसूरत सोच के मालिक है, इस ओर भी इशारा कर रहा है। वहीं ये आपके मन को मजबूत किए हुए है, आपकी सकारात्मक सोच को बढ़ाई हुई है। आपके चंद्रमा वास्तव में बहुत सुंदर ग्रह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि चंद्रमा की तरफ से देखें तो यदि आप फूड बिजनेस में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, टूर एंड ट्रेवल्स में हो, इस क्षेत्र में अगर कुछ काम कर रहे हो या बिजनेस की सोच रहे हो तो कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है बहुत सुंदर तरीके से। वहीं अगर हम शुक्र की बात करते हैं, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हुआ, ब्यूटी इंडस्ट्री हुआ, विज्ञापन का क्षेत्र हुआ, ऐसे क्षेत्रों में यदि आप मेहनत कर रहे हो और अपने काम करने की सोच रहे हो तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बृहस्पति जिस तरह से हैं
यदि आप इनके क्षेत्र में हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपके और एक चीज़ और कहूँगा, शारीरिक समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, मानसिक समस्या और थोड़ा सा संघर्ष और अड़चनों की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सूर्य की ओर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आँखों से संबंधित और हड्डियों से संबंधित परेशानी जरूर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पितृदोष आपकी हथेली में नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस चीज़ की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित तौर पे देने की कोशिश करूँगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, उपाय करने बहुत ज़रूरी है और विधि के अनुसार अगर आप उपाय करेंगे तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। यदि आपने थोड़ा भी विधि के अनुसार नहीं किया तो उन उपायों का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और हाथ पढ़ने का हमारा काम है, हमने आपको पढ़ के बता दिया है, उपाय करने का काम आपका है। उम्मीद है आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।